ओम शांति। आज 30 जून 2024 की अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट है, ओरिजिनल डेट है 30 मार्च 2000। आज के महावाक्य का सार है, मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकालकर मन की एक्सरसाइज करो। मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकालकर मन की एक्सरसाइज करो। आज दूरदेशी बाप दादा अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं। चाहे कोई कहाँ से भी आए हो, लेकिन सबसे पहले सभी एक ही देश से आए हो, तो अपना अनादि देश याद है ना। प्यारा लगता है ना। बाबा पूछ रहे हैं कि अपना अनादि देश याद है ना, प्यारा लगता है ना। बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है ना। बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? जानते हो ना। 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। याद है ना अपना स्वरूप? भूल तो नहीं जाते? तो अनुभव करें अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। अपने आप को देखें, अपने आप को परम धाम में। ज्योति बिंदु स्वरूप मैं आत्मा। दूसरा आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में। देखिए अपने देव स्वरूप को। ये दूसरा स्वरूप है। सर्वगुण संपूर्ण निर्विकारी। सोलह कला संपूर्ण। मैं देवकुल की आत्मा। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप। वह भी याद है? आप सबकी पूजा होती है या भारतवासियों की होती है? आपकी पूजा होती है ना। देखिए अपने तीसरे स्वरूप को, पूज्य स्वरूप। मंदिरों में इष्ट देव इष्ट देवी के रूप में देखें अपने स्वरूप को। बाबा कहते हैं, कुमार सुनाओ आपकी पूजा होती है? तो तीसरा है पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप। तो चौथा संगम युगी हीरे तुल्य। जब आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। ब्रह्मा मुखवंशावली मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा। कोटों में कोई और कोई में कोई। ये मेरा चौथा स्वरूप। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। देखिए अपने फरिश्ता स्वरूप। बाबा से योग करते करते हमारा शरीर लाइट का बन चुका है। लाइट के शरीर में मैं आत्मा। ये मेरा 5वां स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप। तो 5 ही रूप याद आ गए। अच्छा, 1 सेकेंड में या 5 ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो? अनुभव कीजिएगा। 1 2 3 4 5। तो कर सकते हो? तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अपने 5 रूप को 1 सेकेंड में अनुभव कर सकते हो। तो देखिए तुरंत से 1 2 3 4 5। पहला क्या स्वरूप है? अनादि, आदि, मध्य, पूज्य, संगम योगी, फरिश्ता स्वरूप।
वह पांच ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब चाहो जिस भी रूप में स्थित होना चाहो, सोचा और अनुभव किया, यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सभी क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना। जैसे आदि में भी आपकी दुनिया सतयुग में नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज थी। खड़े होकर 1 2 3 एक्सरसाइज नहीं, खड़े होकर 1 2 3 एक्सरसाइज नहीं, तो सभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन तंदुरुस्त रहता है ना, तो चलते फिरते या मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए, 5 सेकेंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं। बाबा कह रहे हैं कि इसके लिए तो टाइम नहीं चाहिए। ये 5 स्वरूप जो हमारा है, हम आत्माओं का ये 5 स्वरूप जो है, इसको चलते फिरते भी हम निकाल सकते हैं। 5 सेकेंड, बाबा बोल रहे 5 सेकेंड भी तो निकाल सकते हो ना। ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकेंड भी नहीं निकाल सके? है कोई? तो हाथ उठाओ। बाबा कह रहे है कोई जिसको 5 सेकेंड का भी फुर्सत ना हो, तो हाथ उठाओ। फिर तो नहीं कहेंगे कि क्या करे, टाइम नहीं मिलता। यह तो नहीं कहेंगे ना, टाइम मिलता है। तो यह एक्सरसाइज बीच बीच में करो, किसी भी कार्य में हो। 5 सेकेंड की या मन की एक्सरसाइज करो तो मन सदा ही दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। बाप दादा तो कहते हैं कि हर घंटे में यह 5 सेकेंड की एक्सरसाइज करो। हो सकती है? बाबा कह रहे हो सकती है। देखो सभी कह रहे हैं हो सकती है। याद रखना, ओम शांति भवन याद रखना, भूलना नहीं। तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन है ना, क्या करे, मन नहीं टिकता है, मन को मन बना देते हो। वजन करते हैं ना, पहले ज़माने में पाव शेर अमन होता था। पहले के ज़माने में होता था ना, पाव शेर मन। आजकल बदल गया है, तो मन को मन बना देते हैं, बोझ वाला। और यह एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ, आ जाओ ब्राह्मण जीवन के अनुभव में। फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ, फरिश्ता बन जाए 1 सेकेंड में। मुश्किल है? बाबा कह रहे नहीं। कुमार बोलो थोड़ा मुश्किल है। आप फरिश्ते हो या नहीं? आप ही हो या दूसरे? कितने बार फरिश्ता बने हो? अनगिनत बार बने हो, आप ही बने हो। अच्छा, अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है? बाबा पूछ रहे हैं कि अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है? कभी कभी होता है। अभी यह अभ्यास करना है, कहाँ भी हो 5 सेकेंड में मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि इस ड्रिल को 5 सेकेंड का एकदम मन में घुमाते रहना है। फिर बाबा कहते हैं कि चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना, 5 सेकेंड में मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ। चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना टीचर्स, ठीक है ना, राउंड लगाना आएगा ना। बस राउंड लगाओ और फिर कर्म में लग जाओ। हर घंटे में राउंड लगाओ, फिर काम में लग जाओ, क्योंकि काम तो छोड़ नहीं सकते हैं ना, ड्यूटी तो बजानी है। लेकिन 5 सेकेंड, मिनट भी नहीं, सेकेंड नहीं निकाल सकता? निकल सकता है, यूएनए की ऑफिस में निकल सकता है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता? तो बाबा आज ये स्मृति भी दिला रहे हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता है। बाप दादा को एक बात पर बच्चों को देख कर की मीठी मीठी हंसी आती है। किस बात पर? चैलेंज करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं। क्या कराते हैं? हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। या तो सभी बोलते हैं ना, या नहीं? सभी बोलते हैं या सिर्फ भाषण करने वाले बोलते हैं? तो एक तरफ कहते हैं कि विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान है, और दूसरी तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं, मालिक है मन के और मास्टर सर्वशक्तिवान है। फिर भी कहते हैं कि मुश्किल है। तो हंसी नहीं आएगी? आएगी ना हंसी। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि कहते हैं कि भाषण करते हैं
और सभी को करवाते हैं ना, कोर्स करवाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि सभी बोलते हैं, भाषण करते हैं और एक तरफ कहते हैं कि विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान है, और दूसरे तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं मालिक है मन के, और मास्टर सर्वशक्तिवान है, फिर भी कहते हैं मुश्किल है। कहते हैं ना कि मुश्किल है तो हंसी नहीं आएगी, आएगी ना हंसी। तो जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना। मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा है 3 लकीरें गाई हुई है। एक पानी पर लकीर देखी है, लगाओ लकीर तो उसी समय मिट जाएगी, लगाते तो है ना। तो दूसरी है किसी भी कागज़ पर, स्लेट पर कहाँ भी लकीर लगाना। और सबसे बड़ी लकीर है पत्थर पर लकीर। पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। तो बाप दादा देखते हैं कि कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा लेते हैं, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं। ऐसी लकीर अच्छी है। कितना बारी प्रतिज्ञा भी करते हैं, अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती है, रहम आता है। परवश हो जाते हैं तो परवश पर रहम आता है। जब बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है, कब तक। तो इसका उत्तर आप दो, कब तक। कुमार दे सकते हैं कि कब तक यह समाप्त होगा। बहुत प्लान बनाते हो ना कुमार, तो कब तक बता सकते हो। आखिर भी यह कब तक बोलो। जवाब आता है कब तक। दादियाँ सुनाओ। जब तक संगम युग है तब तक थोड़ा थोड़ा रहेगा, तो संगम युग भी कब तक। जब फरिश्ता बन जाएंगे वह भी कब तक। बाबा बताए फरिश्ता बनना आपको है या बाप को। बाबा कह रहे हैं कि फरिश्ता किसको बनना है, आपको या बाप को। तो इसका जवाब सोचना। बाप तो कहेंगे अब तैयार है, आधी माला में भी हाथ नहीं उठाया। बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। जब कहते ही हो कि बाप ही मेरा संसार है, यह तो सब कहते हो ना, दूसरा भी कोई संसार है क्या। बाप ही संसार है, तो संसार के बाहर और क्या है। सिर्फ संस्कार परिवर्तन की बात है। तो बाबा कह रहे हैं संसार के आगे क्या है, तो सिर्फ संस्कार परिवर्तन की। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार, चाहे अपना संस्कार चाहे दूसरों का संस्कार। ज्ञान सभी में है, शक्तियाँ भी सभी के पास है, लेकिन कारण क्या होता है। जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने के बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है। पीछे सोचते हैं कि यह ना कर, यह कहती तो बहुत अच्छा, यह करने के बजाय यह करती तो बहुत अच्छा। लेकिन जो समय पास होने का था वह तो निकल जाता है। वैसे सभी अपने में शक्तियों को सोचते भी रहते हो। सहन शक्ति यह है, निर्णय शक्ति यह है, ऐसे यूज करना चाहिए। सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता। और दूसरी बात क्या होती है, चलो एक बार समय पर शक्ति में कार्य नहीं आई और बाद में महसूस भी किया, और यह न करके यह करना चाहिए था, समझ में आ जाता है पीछे। लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से रियलाइज कर लें, जो दोबारा नहीं हो। फिर भी प्रोग्रेस हो सकती है। उस समय समझ में आता है कि यह रॉन्ग है, अब राइट है, और यह राइट है। लेकिन वही गलती दोबारा नहीं हो, उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइजेशन करना। उसमें भी इतना फुल % पास नहीं होते। और माया बड़ी चतुर है। वही बात मानो आप में सहन शक्ति कम है, तो ऐसी ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है। एक बार अपने रियलाइज कर लिया, लेकिन माया क्या करती है कि दूसरी बारी थोड़ा स्वरूप बदल करके आती है। होती वही बात है, लेकिन जैसे आजकल के ज़माने में चीज़ें वही पुरानी होती, लेकिन पॉलिश ऐसी कर देते हैं कि जो नई से भी नई दिखाई दे। तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है। जो बात का रहस्य वही होता है,
मानो आप में ईर्ष्या आ गई। ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की है, एक रूप की नहीं है। तो बीज ईर्ष्या का ही होगा, लेकिन और रूप ही होगा, उसी रूप में नहीं आती। तो कई बार सोचते हैं कि यह बात पहले वाली तो वह थी ना, यह तो बात दूसरी है, हुई ना। लेकिन बीज वही होता है, सिर्फ रूप में परिवर्तित होते हैं। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? बाबा कह रहे हैं उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि 2 बातों का अटेंशन रखो। 2 बातें कौन सी? एक सच्ची दिल और सच्चाई। अंदर नहीं रखो, अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है और आखिर क्या होगा? फटेगा ना। तो सच्ची दिल, चलो आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा शर्म सा होता है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, लेकिन सच्ची दिल से महसूसता से बाप दादा के आगे रखो। ऐसे नहीं कि मैंने बाप दादा को कह दिया कि यह गलती होगी। जैसे ऑर्डर चलाते हैं ना कि हाँ मेरे से यह गलती हो गई, ऐसे नहीं, महसूसता की शक्ति से, सच्ची दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं लेकिन दिल से अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हैं तो दिल खाली हो जाएगी, किचड़ा खत्म। बातें बड़ी नहीं होती है, छोटी ही होती है, लेकिन अगर आपकी दिल में छोटी छोटी बातें भी इकट्ठी होती रहती है तो उनसे दिल भर जाती है, खाली तो नहीं रहती है ना। तो दिल खाली नहीं तो दिलाराम कहाँ बैठेगा? बाबा कह रहे हैं कि अगर दिल खाली नहीं होगा, ये छोटी छोटी बातों से भरा रहेगा, तो दिलाराम कहाँ बैठेगा? बैठने की जगह तो हो ना। तो सच्ची दिल पर साहेब राजी, जो हूँ जैसी हूँ, जो हूँ जैसा हूँ, बाबा आपका हूँ। बाप दादा तो जानते ही हैं कि नंबर वार तो होने ही है, इसलिए बाप दादा उस नज़र से आपको नहीं देखेगा, लेकिन सच्ची दिल। और दूसरा कहा था सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, लाइन में डिस्टर्बेंस ना हो, कट ऑफ नहीं हो। बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देना चाहते हैं, दुआएं देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देना चाहते हैं, अगर डिस्टर्बेंस होगी तो वह मिल नहीं सकेगी। लाइन क्लियर ही नहीं है, क्लीन नहीं हो, कट ऑफ है, तो यह जो प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती। कई बच्चे कहते नहीं हैं, सोचते हैं कोई कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता है, ब्राह्मणों को भी मिलता है, बड़ों का भी मिलता है, बाप दादा का भी मिलता है, हमको कम मिलता है। कारण क्या? बाबा कह रहे हैं कि कई बच्चे कहते हैं ना और सोचते हैं कि ब्राह्मणों को भी मिलता है, बड़ों को भी मिलता है, बाप दादा का भी मिलता है, हमको कम मिलता है। कारण क्या? बाप तो दाता है, सागर है, जितना जो लेने चाहे बाप दादा के भंडारे में ताला चाबी नहीं है, पहरेदार नहीं है। बाबा कहा जी हाँ जी, बाबा कहा लो, दाता है ना, दाता भी है और सागर भी है, तो क्या कमी होगी? बाबा कह रहे हैं क्या कमी होगी? कुछ लोग कहते हैं ना कि हमको कम मिला, तो वही बाबा कह रहे हैं कि बाबा तो है, दाता है, बाबा के पास चाबी थोड़ी है, ताला चाबी थोड़ी लगी हुई है। तो एक बार फिर सुनिए, बाबा कहते हैं कि सब कहते हैं ना कि बाप दादा का भी मिलता, हमको कम मिलता है। कारण क्या? बाप तो दाता है, सागर है, जितना जो लेने चाहे बाप दादा के भंडारे में ताला चाबी नहीं है, पहरेदार नहीं है। बाबा कहा जी हाँ जी, बाबा कहा लो, दाता है ना, दाता भी है और सागर भी है, तो क्या कमी होगी? इन्हीं 2 बातों की कमी होगी, एक सच्ची दिल और साफ दिल। सच्ची दिल और साफ दिल हो, चतुराई नहीं करो। चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हैं, तो साफ दिल और सच्ची दिल। और दूसरा बुद्धि की लाइन सदा चेक करो, क्लियर और क्लीन है। आजकल के साइंस के साधनों में भी देखते हो ना, थोड़ी भी डिस्टर्बेंस क्लियर नहीं करने देती, तो यह ज़रूर करो। और विशेष बात, इस सीजन का लास्ट टर्न है, इसलिए इस सीजन का लास्ट टर्न है ना, इसलिए बता रहे हैं, डबल विदेशियों के लिए ही नहीं, सबके लिए है। लास्ट टर्न में आप सामने बैठे हो तो आपको ही कहना पड़ता है। बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर कहो, नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है,
लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि संस्कार या नेचर कहो, नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो, अलबेली नेचर नहीं। अलबेलापन अलग चीज़ है। इजी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टांस उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार। तो इसको अंडरलाइन करिएगा कि इजी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टांस उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार। टाइट नेचर बहुत टू मच ऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं। तो बाबा ये भी कह रहे हैं कि टाइट नेचर बहुत टू मच ऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं। और समय पर जब समय ऐसा है उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वह गुण के बजाय उनकी विशेषता उसमें नहीं लगती। अपने को मोल्ड कर सके, मिलनसार हो सके, छोटा हो बड़ा हो, बड़े से बड़ेपन में चल सके, छोटे से छोटेपन में चल सके, साथियों में साथी बन के चल सके, बड़ों से रिगार्ड से चल सके, इजी मोल्ड कर सके। शरीर भी इजी रखते हैं ना, तो जहाँ भी चाहे मुड़ जाते हैं, और टाइट होगा तो मुड़ नहीं सकेगा। अलबेला भी नहीं, इजी है तो जहाँ चाहे इजी हो जाए, अलबेला हो जाए नहीं। बाप दादा ने कहा है कि इजी हो जाओ तो इजी हो गए, ऐसे नहीं करना। इजी नेचर अर्थात समय वैसा अपना स्वरूप बना सके। तो इजी नेचर बाबा क्या कह रहे हैं? इजी नेचर का अर्थात मिलनसार। इजी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सके। अच्छा, डबल विदेशियों को अच्छा चांस मिला है। सभी को ड्रिल याद है या भूल गई? अभी अभी सभी यही ड्रिल करो, लगाओ चक्कर। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं कि सभी को ड्रिल याद है या भूल गई? अभी अभी सभी ये ड्रिल करो, लगाओ चक्कर। तो 1 सेकंड के लिए तुरंत एक बार देखें अपने अनादि स्वरूप को, ज्योति बिंदु स्वरूप शांति धाम परम धाम में। दूसरा स्वरूप देवकुल की आत्मा, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण। तीसरा मध्य स्वरूप, पूज्य स्वरूप, मंदिरों में इष्ट देव इष्ट देवी के रूप में। चौथा संगम युग में, कोटों में कोई और कोई में कोई, ब्रह्मा मुख वंशावली, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, हीरे तुल्य जन्म। पांचवा लाइट के शरीर में मैं आत्मा, फरिश्ता स्वरूप। अच्छा, ओम शांति। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को चारों ओर से याद प्यार। समाचार भेजने वालों को बहुत अच्छे अच्छे भिन्न संबंध से स्नेह के पत्र और अपना हालचाल लिखा है। सेवा समाचार उमंग प्लान बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं जो बाप दादा को मिल ही गए। जिस प्यार से मेहनत से लिखा है, तो जिन्होंने भी लिखा है वह हर एक को अपने अपने नाम से बाप दादा का, दिलाराम का दिल से याद प्यार स्वीकार करें। बच्चों का प्यार बाप से और उससे पदम गुना बाप का बच्चों से प्यार है और सदा अमर है। कितना प्यार से बाबा बोल रहे हैं कि बच्चों को प्यार बाप से और उसमें पदम गुना बाप का बच्चों से प्यार है और सदा अमर है। स्नेही बच्चे ना बाप से अलग हो सकते हैं, ना बाप बच्चों से अलग हो सकते हैं। साथ हैं, साथ रहेंगे। तो बाबा आज कह दिए कि स्नेही बच्चे जो हैं ना बाप से अलग हो सकते हैं, ना बाप बच्चों से अलग हो सकते हैं। साथ हैं, साथ ही रहेंगे। चारों ओर के सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले, सदा बाप के नैनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहने वाले,
सदा एक बाप के संसार में रहने वाले, सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सदा विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे, ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ की लदे प्यारे ते प्यारे सर्व बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा आज वरदान दिए हैं तो अनुभव करें कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर पर है। और बाबा ने वरदान दिया, हर सेकेंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। हर सेकेंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियां होती है। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का यह एक ही समय है। इसलिए आपका स्लोगन है, अब नहीं तो कभी नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वह अभी करना है। इस स्मृति से कभी भी समय, संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा समर्थ बन जाएगी। स्लोगन है, हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।